के बारे में दुनिया को बता रहा है। उम्र मात्र 23 वर्ष है। मुझे लगता है यहां उपाधि धारण करने वाले जितने भी लोग हैं 16 से लेकर 25 वर्ष की उम्र के होंगे। मुझे लगता है सभी लोग उसी से ऊपर होंगे, और इसलिए आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, और इसके लिए याद रखना, हमें जीवन में नवाचार को, नए शोध को और अपने आसपास घटित होने वाली हर घटना का अवलोकन करने की एक नई कार्यशैली को विकसित करने के लिए तैयार होना होगा। वो किसी भी क्षेत्र में। मुझे आज अच्छा लगा, मैं अभी जब आ रहे थे तो मैं स्पीकर साहब से ही कह रहा था, मैंने कहा देखिए यहाँ पे लोग फैकल्टी ऑफ लॉ भी लिख सकते थे, उन्होंने उसमें जुडिशरी साइंसेस लिख दिया है। अच्छा क्या एक नया शब्द दिया। हमारे आसपास घटित होने वाली हर घटना हमारे लिए एक अवसर होता है कुछ सीखने की, कुछ जानने की, कुछ प्रेरणा प्राप्त करने की, और उसके माध्यम से एक एक बात को नोट करके फिर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास एक अच्छी स्टडी हो जाएगी। आपके पास शोध का एक बड़ा ग्रंथ तैयार हो सकता है। आपके पब्लिकेशन नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में छपेंगे। हमें आदत डालनी पड़ेगी, लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं भागना होगा। रिफॉर्म से जो समाज विज्ञान से और रिफॉर्म से पीछे भागा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपने आप को दूर किया और रिफॉर्म से पीछे हटा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया, कभी आगे नहीं बढ़ पाया। याद करिए 1947 में देश आजाद हुआ। 1989 तक इस देश में केवल 0.5% लोगों के पास टेलीफोन की सुविधा थी। 0.5% लोगों के पास। 80 करोड़ की आबादी में आधे लोगों, यानी 0.5% लोग, 0.5% लोगों के पास टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद थोड़ा प्रयास हुआ, ये 2% तक पहुंचा, और जैसे ही रिफॉर्म के लिए सरदार अटल जी के नेतृत्व में 1999 में कदम उठाए गए, आज भारत के अंदर 100 करोड़ लोगों के पास अपना स्मार्टफोन है। 100 करोड़ लोगों के पास, और यह सस्ता भी है। टेक्नोलॉजी जब फैलती है, विस्तार लेती है, तो सस्ती भी होती है। नहीं तो टेलीफोन के कूपन बिकते थे। टेलीफोन के लिए, लैंडलाइन टेलीफोन के लिए भी सिफारिश करवानी पड़ती थी। हर चीज को कैद करके रखेंगे। कुछ लोगों का बिजनेस भले ही चल सकता है, लेकिन आप उससे समाज और राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते। और ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमें जीवन के हर क्षेत्र में सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। हम प्रदेश के अंदर, हम लोग जब आए थे तो हमारी 8 कमिश्नरी ऐसी थी 18 में से जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं था। हमने कहा पहले चरण में प्रयास करो कि हर कमिश्नरी में विश्वविद्यालय खोले, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय खोले। हमने खोले। आज सभी कमिश्नरी में एक एक विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सरकार की तरफ से दिया, और फिर विश्वविद्यालय के लिए निजी क्षेत्र को भी हम आगे लेकर के आए। और निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में, जिन जनपदों में गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय नहीं, उन जनपदों में हमने, निजी क्षेत्र ने भी कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया है, वहां पर हम लोगों ने एक इंसेंटिव देकर के, एक पॉलिसी ला करके नए विश्वविद्यालय बनाने के लिए निजी संस्थानों
प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के बने थे। प्रदेश में जब कोविड-19 ने दस्तक दी थी, मार्च 2020 में कोविड के बारे में हम समझने लग गए। अप्रैल में मैंने पूरी प्रदेश के अंदर की एक स्टडी कराई कि भाई मुझे बताओ कि कितने जिले ऐसे हैं जिनके पास आईसीयू नहीं है। हम आश्चर्य करेंगे, 75 में से 36 जनपद ऐसे थे जिनके पास आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। अब कोविड के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इससे बचाव के लिए हमें क्या कुछ करना है, इसके लिए अब कार्य प्रारंभ हुआ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने तय किया था कि नहीं, हम मेडिकल कॉलेज तो हमें बनाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट भी बनाए और निजी क्षेत्र को भी हम प्रोत्साहित करें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में 75 में से मात्र 8 से 10 जनपद ऐसे बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज नहीं तो सब में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। मैं भी रामा ग्रुप से ही बात कर रहा था कि हमारे कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर अभी मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए हैं। चित्रकूट है, महोबा है, हमीरपुर है, हाथरस है, कासगंज है, संत कबीर नगर है, श्रावस्ती है। और हमने पॉलिसी भी ला दी है, हम उसमें लैंड में भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वहां होना है उसके लिए भी हम सहयोग कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से सहयोग कर रहे हैं। जिन जनपदों में विश्वविद्यालय नहीं वहां पे कोई निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, उसमें भी हम सहयोग कर रहे हैं। यानी ये इसलिए जिससे हम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को फिर आगे बढ़ा सके, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा सके। 70 से 75 एकड़ क्षेत्रफल में प्रतिदिन 1000-1500 लोग उपचार की सुविधा प्राप्त करें, 4000-5000 लोग सीधे रोजगार प्राप्त कर लें, हजारों छात्र अपने जीवन को संवारने और सजाने के लिए तैयार हो सके, देश को अलग अलग क्षेत्र में अच्छे युवा मिल सके। ये कौन से निवेश से मिल सकता है? ये केवल शिक्षा से संभव हो सकता है, स्वास्थ्य से संभव हो सकता है, जो रामा विश्वविद्यालय ने यहां पे करके दिखाया। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा